क्लास 9th मोशन चैप्टर हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। इससे पहले 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। पार्ट नंबर 1 जो कि 20 मिनट का एक लेक्चर है, और पार्ट नंबर 2 जो कि लगभग 25 मिनट्स का लेक्चर है। तो दोनों लेक्चर अपलोड हो गए हैं। इससे पहले के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब हमने वहाँ पे कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखा तो भाई देख के आओ ना उन सभी लेक्चर्स को, ताकि आप लोग इस वाले लेक्चर को आराम से समझ सको। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे वेलोसिटी टाइम के ग्राफ के बारे में। सबसे पहला टॉपिक हमारा ये रहेगा, ठीक है। तो इसको समझते हैं। देखो ग्राफ की मदद से मान लेते हैं हमारे पास भाई ये एक एक्स एक्सिस मान ले रहे हैं और एक वाई एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस पे हम ले रहे हैं टाइम, ठीक है, और ये हमारा है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी टाइम का हमारा ग्राफ हम यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। अब इनिशियल मान लो दोनों चीजें 0 0 है, यानी टाइम भी 0 है यहाँ पे और हमारा वेलोसिटी भी 0 था स्टार्टिंग में, ऐसा मान के चल रहे हैं हम लोग। ओके, जैसे हमारा टाइम हुआ t1, यानी मान लो टाइम हो गया 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड पे देखा मेरी जो वेलोसिटी है वो पहुंच गई 40, और ये जो वेलोसिटी है बच्चे मीटर पर सेकंड में है। तो मेरी वेलोसिटी पहुंच गई 40 मीटर पर सेकंड। ओके, जब मैं देखा 10 सेकंड हो गए, तो मैंने देखा जो मेरी वेलोसिटी है वो सेम चल रही है, यानी पहले भी 40 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, तो अब भी 40 मीटर पर सेकंड से। तो पहले मेरा ये यहाँ पे जब 5 सेकंड हुई थी तो 40 मीटर पर सेकंड की हम अचीव कर चुके हैं, और जब 10 हुई है तब भी हम कितना अचीव कर चुके हैं, तब भी हम अचीव कर चुके हैं कितना, 40, यानी हमने सेम वेलोसिटी से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो सेम वेलोसिटी से आगे बढ़ने का मतलब मोशन कैसा है, तो हमें पता है, इससे पहले हम क्लासेस में ले चुके हैं कि अगर हमारा वेलोसिटी टाइम के साथ सेम है तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। ओके, अब देखो यूनिफॉर्म मोशन की क्या खासियत होती है कि यहाँ पे ना वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। देखो कांस्टेंट है 40, टाइम चाहे 5 सेकंड हो चाहे 10 सेकंड हो, वेलोसिटी ऑलवेज 40 है हमारी यहाँ पे, ठीक है। तो हम करते क्या है, अब एक्सेलरेशन निकाल के देखते हैं इस वाले ग्राफ से। अब देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप लोग जानते हो, एक्सेलरेशन बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम। तो मान लेते हैं इनिशियल हमारा जो वेलोसिटी कितनी थी बच्चों, वो थी हमारी 40, और फाइनल भी कितनी हुई 40, यानी 5 सेकंड पे मैंने जब देखा तो तब भी 40 थी, और 10 सेकंड पे देखा तब भी 40। तो चेंज निकालूंगा तो कैसे करेंगे, चेंज निकालते हैं vf माइनस vi, या इसको v2 माइनस v1 भी लिख सकते हो, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और टाइम भी ऐसे लिखेंगे tf माइनस ti, या t2 माइनस t1 भी हम इसको लिख सकते हैं। अब फाइनल वेलोसिटी कितनी है 40, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 40, और नीचे टाइम फाइनल 10, इनिशियल 5, तो व्हाट वी गेट 0/5। सो 0/5 मीन्स 0। तो यहाँ से हमारी एक्सेलरेशन कितनी आ गई 0 पर मीटर सेकंड स्क्वायर, यानी हमारी एक्सेलरेशन क्या आ रही है 0। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए जहाँ पर वेलोसिटी हमारी क्या रहती है कांस्टेंट, वहाँ पर एक्सेलरेशन क्या आएगी 0। भाई ये तो नॉन मतलब सिंपल सी बात है। अब एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, अब वेलोसिटी में कुछ चेंज ही नहीं हुआ तो एक्सेलरेशन तो अपने आप 0 हो जाएगी ना। तो चलते हैं पिछले वाले पेज पे देखते हैं। देखो यही हमने यहाँ पे समझाया हुआ है। मान लो स्टार्टिंग में जो टाइम है वो t1 और फाइनल टाइम हो गया t2। स्टार्टिंग में वेलोसिटी v1 और फाइनल वेलोसिटी हो गई v2, और जो कि v1 और v2 बराबर है, अभी हमने पिछले वाले केसेस में देखा था। तो v1 और v2 एक ही लाइन पे, तो दोनों बराबर ही है। तो एक्सेलरेशन अगर हम निकालेंगे तो व्हाट इज एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम। तो व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी v2 minus v1, and what is change in time t2 minus t1। we know that in our case v2 is equal to v1, यानी दोनों वेलोसिटी सेम है, क्योंकि मोशन कैसा है यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी क्या रहती है कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा, अब दोनों बराबर हैं तो बराबर से बराबर घटाओगे तो 0 बचेगा, जैसे अभी हमने पिछले वाले केस में देखा था 40 माइनस 40 0 आया था हमारा। टाइम नीचे कुछ भी हो, जब ऊपर 0 आ गया तो सब 0 हो जाएगा, मैथमेटिक्स में लोग सीख चुके हैं। तो एक्सेलरेशन 0 हमको मिल चुका है। वन ऑफ द मोस्ट इजी चीज हमने कर ली। अब एक और चीज आप मुझे बताओ, सिंपल, जो आप लोग बचपन से जानते हो, ठीक है। क्या जानते हो आप बचपन से, आप बचपन से जानते हो एरिया ऑफ व्हाट, आप एक और चीज जानते हो बच्चे। देखो ये हमारा है एक रेक्टेंगल। तो मैं आपसे पूछूं अगर आप एरिया निकालो रेक्टेंगल का,
तो आप बोलोगे लेंथ इंटू ब्रेथ. इफ दिस इज द लेंथ एंड दिस इज द बी, सो द एरिया इज एल इंटू बी. हम लोग जानते हैं वेरी इजीली. ओके, बहुत अच्छी बात है. तो अगर मैं आपसे पूछूं स्पीड का फॉर्मूला क्या है, तो आप बोलोगे स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम. ठीक है, तो यहां से हम बोल सकते हैं डिस्टेंस बराबर क्या होगा, डिस्टेंस बराबर हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम. अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मेरा कोई एक ये वाली साइड स्पीड को बता रही हो और ये वाली जो मेरी साइड है ये टाइम को बता रही हो, यानी ये वाली पूरी साइड टाइम को बता रही है और ये वाली पूरी साइड मेरी स्पीड को बता रही है, तो अगर मैं इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल दूं, क्या वो एरिया डिस्टेंस के बराबर होगा या नहीं होगा? आप मुझे बताओ. देखो एरिया जब मैं निकालूंगा रेक्टेंगल का, तो रेक्टेंगल का एरिया होता है एल इंटू बी. अब एल की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे, टाइम, और बी की जगह क्या आ जाएगा, स्पीड. तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है बच्चे, स्पीड इंटू टाइम. तो यानी यहाँ पे हमें एक चीज समझ आ रही है कि अगर हम टाइम और स्पीड, स्पीड की जगह बच्चे वेलोसिटी भी हो सकती है, बोथ आर द सेम थिंग, बस डायरेक्शन का फर्क होता है. तो वेलोसिटी टाइम का जो ग्राफ है, अगर उसके अंदर का हम एरिया निकाल ले रहे हैं ना, ये तो ये हमको क्या चीज दे रहा है बच्चे, ये चीज हमको दे रहा है डिस्टेंस. गॉट इट? आई होप यू अंडरस्टैंड. देखो, तो यहीं पे ये पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर हम ये वाला एरिया फाइंड कर लें, तो ये एक रेक्टेंगल बन रहा है. अब ये वाली जो लाइन है किसको दिखा रही है, टाइम को, और ये वाली जो लाइन है किसको दिखा रही है, वेलोसिटी को. तो वेलोसिटी इंटू टाइम यानी स्पीड इंटू टाइम हमें क्या देता है, डिस्टेंस. तो अगर हम वेलोसिटी टाइम का अगर ग्राफ है उसके अंदर का अगर हम एरिया कैलकुलेट करते हैं तो हमें डिस्टेंस देता है. ठीक है. नाउ द क्रूशियल रूल, द एरिया अंडर द वीटी ग्राफ, यानी वीटी ग्राफ के अंडर का जो एरिया है ऑलवेज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल के बराबर होता है. इजी. चलते हैं नेक्स्ट. ठीक है, ओके, नेक्स्ट पेज. ये हमें समझ आ गया. ठीक है, आई होप. देन अगर हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए ये वाली जो हमारा एक्सिस है ये वेलोसिटी को दिखा रहा है और ये वाला एक्सिस हमारा टाइम को दिखा रहा है. ठीक है, ओके. अब मान लेते हैं टाइम t1 पे जो हमारी वेलोसिटी है वो v1 है, यानी कुछ समथिंग है, और टाइम t2 पे हमारी वेलोसिटी हो गई v2, यानी वेलोसिटी इज चेंजिंग हेयर. यहाँ पे वेलोसिटी अलग अलग है. टाइम t1 पे चेक कर दो v1 है, टाइम t2 पे चेक कर दो v2 है. तो यहाँ पे एक्सेलरेशन अगर मैं निकालूंगा तो क्या निकलेगी, v2 माइनस v1 यानी फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में t2 माइनस t1 यानी फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम. सो ये कैसा मोशन हुआ बच्चे, तो बच्चे ये मोशन हुआ नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि इसमें इस वेलोसिटी या स्पीड क्या होने लग रही है, चेंज. अब दो प्रकार का मोशन बताया था, एक एक्सेलरेटेड और एक डी एक्सेलरेटेड. तो एक ऐसा है, इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन देयर विल बी इक्वल इंक्रीज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. अब देखो ये है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. अब देखो दो चीज है, ये जो ग्राफ है ये है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, यानी मोशन तो नॉन यूनिफॉर्म है, यानी स्पीड चेंज हो रही है टाइम के साथ, पहली बात. बट यहां पर जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है. अगर स्ट्रेट लाइन आएगी तो कैसे, कैसे तो भाई इसको समझते हैं थोड़ा, है ना. जैसे कि जैसे जैसे ये हमारा हो गया टाइम, ठीक है, और ये हो गई हमारी वेलोसिटी. अब हमने टाइम को भाई थोड़ा समझते हैं, ये 5 सेकंड पे देखते हैं और फिर हम 10 सेकंड पे देखते हैं ताकि इजी से हम समझ सके. और यहाँ पे हम ये रखेंगे और यहाँ पे हम रखते हैं. ठीक है, दूर हो गया काफी, ये रख लेते हैं. देखो मान लो 5 सेकंड पे हम देख रहे हैं तो हमारी जो वेलोसिटी है वो 50 मीटर पर सेकंड से जा रही है. ठीक, तो यानी पॉइंट कहाँ पर बनेगा, पॉइंट बनेगा यहाँ पे. अब वेलोसिटी 10 सेकंड पे जब हम गए तो वो बन गई है 100 मीटर पर सेकंड. तो आगे पॉइंट्स को हम मीट करेंगे और ये हमने मीट करा दिया. तो यहाँ पे हमने इसको डॉटेड बनाया. अब ये लाइन देखते हैं एक बार, लाइन कैसे बनती है. तो ये जो लाइन है ये लाइन बनी स्ट्रेट. ओके. अब यहाँ पे हम निकालते हैं चेंज इन वेलोसिटी, यानी एक्सेलरेशन हम निकालते हैं हर पॉइंट पे ही. तो पहले मैं निकालता हूँ 5 सेकंड में हमारी एक्सेलरेशन कितनी है. देखो एक्सेलरेशन क्या होती है बच्चों, वेलोसिटी अपॉन में टाइम. तो अगर मैं 5 सेकंड पे निकालना चाह रहा हूँ तो सिंपल हम क्या रखेंगे, 5 सेकंड में कितना चल रहे हैं हम, 50 मीटर पर सेकंड. नीचे रखेंगे टाइम 5 सेकंड, 5 से ये कटेगा तो आंसर आएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर.
ठीक है, मीटर पर सेकंड तो स्पीड का पहले से ही है, और एक सेकंड का हो जाएगा, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा ये। 5 सेकंड में हमारी जो एक्सेलरेशन है वो 10 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, अब हम देखते हैं 10 सेकंड में कितनी है। तो 10 सेकंड में क्या करेंगे हम, एक्सेलरेशन बराबर वेलोसिटी अपॉन में टाइम, तो 10 सेकंड पे कितनी हमारी वेलोसिटी है, तो 100 है, और टाइम कितना है 10, काटेंगे फिर कितना आएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप यहाँ पे एक चीज देखो, सेम इंटरवल ऑफ टाइम, यानी 5 सेकंड में जो हमारी एक्सेलरेशन थी वो 10 मीटर पर सेकंड थी, और फिर नेक्स्ट 5 सेकंड बाद यानी इक्वल टाइम में हम जब एक्सेलरेशन को देख रहे हैं तो सेम चेंज हो रही है, यानी पहले भी 10 चेंज हुई, देन फिर 10 चेंज हुई। तो ये मोशन तो नॉन यूनिफॉर्म है क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है, बट एक्सेलरेट जो एक्सेलरेशन है ना वो यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। यूनिफॉर्मली का मतलब है हर सेकंड पर सेम इक्वल इंटरवल से चेंज हो रही है, यानी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से हमारा जो एक्सेलरेशन है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, आई होप यू गोट माई पॉइंट व्हाट आई एम टेलिंग टू यू। तो ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो ये एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ है हमारे पास। ठीक है, इसके बाद वीटी ग्राफ फॉर एक्सेलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, इस केस में क्या होगा, इसमें तो हमारी एक्सेलरेशन हर केसेस में सेम आई, बट जरूरी नहीं हर बार सेम आए। मान लो यहाँ पे t1 टाइम पे जो वेलोसिटी है वो v1 है, t2 टाइम पे हमारी जो वेलोसिटी है वो v2 है, और t3 टाइम पे हमारी जो वेलोसिटी है वो है v3। तो जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो देखो स्ट्रेट लाइन नहीं आया, अगर स्ट्रेट लाइन आता तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता। अब ये स्ट्रेट लाइन नहीं आया, पहले ऐसे गया फिर ऐसे कर्व हुआ फिर ये ऐसे कर्व बन रहा है, तो ये नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। एक्सेलरेटेड तो है, यानी एक गाड़ी एक्सीलरेट कर रही है, वेलोसिटी की वैल्यू देखो बढ़ रही है टाइम के साथ, बट नॉन यूनिफॉर्म है। वहां पे यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म है। मतलब क्या, यानी चेंज इन वेलोसिटी, अगर मैं चेंज इन वेलोसिटी निकालू इन दोनों के बीच में तो कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन बराबर इन दोनों के बीच में अगर हम निकाल लें तो v2 माइनस वी वन अपॉन में t2 माइनस टी वन, और इन दोनों के बीच में अगर हम एक्सेलरेशन निकालेंगे तो क्या बनेगा v3 माइनस v2 अपॉन में t3 माइनस t2। तो यहाँ पे एक एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी और यहाँ पर भी एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी। तो इस केसेस में अगर हमारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है तो एक्सेलरेशन कभी भी सेम नहीं आ सकती, बट इस वाले केस में हमारी एक्सेलरेशन क्या आई है सेम, अभी हमने देखा पिछले वाले एग्जांपल से। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि a1 इज नॉट इक्वल टू a2, बट इस वाले केस में हमारा a1 इज इक्वल टू a2, यानी एक्सेलरेशन हर पॉइंट पे क्या रहेगी सेम, इसमें एक्सेलरेशन चेंज, क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है और ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक है, समझते हैं आगे। अब वी टी फॉर डी एक्सेलरेटेड मोशन, ये तो एक्सेलरेटेड है, अगर मोशन डी एक्सेलरेटेड हो तो भाई टाइम के साथ वेलोसिटी घटनी चाहिए। तो एक तो ये ग्राफ बन सकता है स्ट्रेट, और एक बन सकता है ऐसे कर्व वाला। देखो टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरी वेलोसिटी देखो कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, यानी गाड़ी की स्पीड कम हो रही है। पहले मैं मान लो 100 पे चल रहा था, फिर जैसे जैसे मेरा टाइम आगे बढ़ रहा है मेरी वेलोसिटी कम होते 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 और ये देखो बिल्कुल यहाँ पे जीरो के पास आ गई। सेम यहाँ पर भी जैसे जैसे मेरा टाइम आगे को बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरी वेलोसिटी नीचे घट घट के नीचे आ रही है, ये पूरा नीचे आ रहा है स्लोप, समझ रहे हो। तो अगर एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेटेड है तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, और अगर नॉन यूनिफॉर्मली है यानी कैसे भी हम ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं, पहले हमने ज्यादा ब्रेक अप्लाई करे गाड़ी ज्यादा रुकी, फिर हमने धीरे धीरे ब्रेक अप्लाई करे, तो यहाँ पे चेंज अलग तरीके से हो रहा है, बट यहाँ पे कांस्टेंट तरीके से चेंज आ रहा है डी एक्सेलरेटेड। तो सिंपल यार एक चीज याद रखनी है, जहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन बन जाएगा ना वहाँ पे यूनिफॉर्मली मोशन होगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा। यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन बनी तो ये यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेटेड मोशन होगा, बट होगा यूनिफॉर्मली। और ये वाला जो गया ग्राफ, ये हमारा गया कर्व, तो ये नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, जितनी एग्जांपल्स हम लेके समझ चुके हैं, आई होप यू गोट माय पॉइंट व्हाट आई एम टेलिंग टू यू। नेक्स्ट और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा चैप्टर है, इसके अंदर बच्चे इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन हम कैसे करते हैं तो उसको समझते हैं एक बार। देखो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इसको ड्राइव करके देखते हैं कैसे ड्राइव होगी। ठीक है, प्रीवियस पेज पे चलते हैं और यहाँ पे देखो, तो ये ग्राफ अगर आप समझ गए ना तो बस ये मानो कि आपको इक्वेशन ड्राइव करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप इजीली बिल्कुल आराम से आप कोई भी ग्राफ प्लॉट कर दोगे। ठीक है, यार यार लाइन सीधी नहीं बन रही, चलो बनाते हैं दोबारा। ओके, तो ये लाइन हमारा एक्स एक्सिस है ये, और ये हमारा वाई एक्सिस है। जो एक्स एक्सिस है
वो किसको दिखा रहा है, टाइम को, और जो ये वाई एक्सिस है ये दिखा रहा है वेलोसिटी को, ठीक है। अब हम क्या मानते हैं कि जो इनिशियल हमारा जो टाइम था, यानी जीरो टाइम पे, यानी इनिशियल हमारा टाइम हम जीरो मान लेते हैं, यानी जब जीरो टाइम था तो मेरी वेलोसिटी थी u, यानी यहां से लेके यहां तक की जो ये लाइन है ये हमें दिखा रही है इनिशियल वेलोसिटी u को। अब हुआ क्या, जैसे ही मेरी u थी, फिर मैंने जब टाइम मेरा t हो गया, पहले टाइम मेरा जीरो था, फिर मेरा टाइम कितना हुआ, इसको लाइन को यहाँ पे करते परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे मेरा टाइम हो चुका है t, इनिशियल टाइम जीरो, तो एक्सेलरेशन नहीं सॉरी वेलोसिटी मेरी u थी, देन इसको यहाँ पे परपेंडिकुलर करके मिलाते हैं, तो मेरी जो फाइनल वेलोसिटी हो गई टी टाइम पे वो कितनी है v, यानी ये मेरा वेलोसिटी v हो गया। यानी ये वाली जो लाइन है, ये लाइन ये किसको दिखा रही है बच्चों, फाइनल वेलोसिटी को, और ये लाइन किसको दिखा रही है, इनिशियल वेलोसिटी को, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी मेरी u थी और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई v। अब यहाँ पे हमें क्या समझना है, देखो अब इसका नेमिंग करते हैं, जैसे हम इसका नाम दे देते हैं a, इसको नाम दे देते हैं b, इसको नाम देते हैं c, इसको नाम देते हैं d, इसको नाम देते हैं e, इसको नाम दे देते हैं f। तो सभी पॉइंट्स के हमने यहाँ पे नाम रख लिए, ठीक। तो अब मैं निकालता हूँ सबसे पहले एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमें देखो, हमें ड्राइव करना है v बराबर u प्लस ए टी। तो ये ड्राइव करने का सबसे पहला स्टेप आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो एक्सेलरेशन बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम, चेंज को यानी डेल्टा से दिखाते हैं। चेंज कितना है, देखो फाइनल तो ये है और इनिशियल ये, ठीक है। तो करते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितनी है, बी से लेके डी तक की जो लाइन है वो फाइनल वेलोसिटी को दिखा रहा है, यानी बी डी माइनस ये वाली लाइन कौन सी है, एफ ई, अपॉन में चेंज इन टाइम। फाइनल टाइम देखो कितना हो गया, ई से लेके डी तक, ई डी जो है ना ये फाइनल टाइम को दिखा रहा है, और इनिशियल जो टाइम है वो हमारा कितना था, जीरो। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, तो बी डी की जो वैल्यू है वो कितनी है v, और ई एफ की वैल्यू कितनी है u, ई डी की वैल्यू कितनी, यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना हो गया t, और इनिशियल टाइम कितना था, जीरो। तो हमारे पास एक इक्वेशन बनी a बराबर v माइनस यू अपॉन में t। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा ए टी बराबर v माइनस यू, ठीक है। अगर हम u को इधर ले जाएं तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं v बराबर u प्लस ए टी। तो ये हमारा ड्राइव हो गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। आई होप यू गोट माई पॉइंट। इनिशियल हमारी वेलोसिटी u थी, फाइनल वेलोसिटी हमारी v हो गई, देन हमने इसको इजीली कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो ये इजी सा डेरिवेशन है, आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो एक बार देखते हैं। ये रहा बिल्कुल ऐसे ही आपके लिए सही सही उसमें लिखा हुआ है कि मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी u थी टाइम जीरो पर, और फिर टाइम t पर हमारी वेलोसिटी v हो गई, यानी पहले इनिशियल वेलोसिटी u थी, ये u को दिखा रहा है, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक v को दिखा रहा है फाइनल वेलोसिटी को, ठीक है। तो फिर वही करेंगे चेंज इन वेलोसिटी अपन में चेंज इन टाइम। अच्छा यहाँ पे ओ भी लिखा हुआ है, और ये हमारा जो फाइनल है वो है b से लेके c तक, तो उसको आप सी बी कर लो, है ना, ये ओ बन गया गलती से, तो सी बी माइनस ओ ए, और सब ठीक है, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन आएगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v हमारा क्या होता है बच्चे, फाइनल वेलोसिटी, u क्या होता है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, a हमारा एक्सेलरेशन, t इनटू टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी का हमारा फॉर्मूला बन गया, फाइनल वेलोसिटी बराबर होती है इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। अब ये कहाँ पे काम में आएगा, तो ये काम में आएगा जब हम नई नई तरीके से क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। आई होप यू गोट दिस इक्वेशन, वेरी सिंपल इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन हम लोग करते हैं, देखो सेकंड इक्वेशन हमारे पास है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसको ड्राइव करने से पहले हमें यहाँ पे एक चीज दिख रही है s का मतलब यहाँ पे है डिस्टेंस से, और अभी थोड़ी देर पहले ही सीखा है क्या, कि जो हमारा डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, वो वेलोसिटी टाइम का अगर हमारे पास ग्राफ मिल जाए तो उसके अंदर जितना भी एरिया आता है वो हमें क्या बताता है, तो बच्चों वो हमें बताता है डिस्टेंस।
तो अगर मैं ये एरिया कैलकुलेट कर लूँ, ये वाला जितना भी एरिया है, तो मैं क्या निकाल लूँगा, डिस्टेंस। अच्छा कैसे निकाल लूँ भाई मैं ये सारा एरिया, तो देखो ईजी से है, निकाल सकते हैं बहुत। अब आप लोग इतना एक्सपर्ट हो चुके हो कि आप लोग ये सब कुछ ईजिली कर सकते हो। देखो तो मैं अगर इसका एरिया निकालूँ तो एक तो मुझे दिख रहा है राइट एंगल ट्रायंगल ये वाला, और एक मुझे दिख रहा है रेक्टेंगल। तो मुझे यहाँ से यहाँ तक पता है ये u है, और यहाँ से यहाँ तक मुझे पता है ये t है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी इसका एरिया तो क्या हो गया ut। इस पूरे का एरिया में निकालूँ तो क्या बना u इंटू टी यानी ut। अब इसका एरिया राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो हाफ, अब बेस क्या है देखो, अगर ये t तो रेक्टेंगल की सामने वाली लाइन भी t, तो बेस तो ये वाला हो गया, तो ये तो कितना हो गया t, तो हाफ t। और ये वाली लाइन क्या होगी बताओ आप, ये हो गई हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक। अब हाइट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ देखो, तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो है मेरा v, और यहाँ से लेके यहाँ तक है मेरा ये u है ना यहाँ से यहाँ तक, और पूरा v है। तो ये वाली जो जगह है, ये वाली जो साइड बची ये कितनी है, ठीक है। देखो दोबारा करते हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा क्या है v है, और यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है ये u है। तो ये वाली जो हमारी बची, ये जो लाइन बची है, इसको मैं v माइनस यू लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। तो ये हो गई मेरी v माइनस यू, ठीक है। तो अभी जो हम कर रहे थे उसमें वापस आते हैं, तो ये हो गया हमारा u इंटू टी, यानी इसका एरिया हो गया u इंटू टी, और इसका एरिया हो गया हाफ, और ये नीचे बेस यानी t, और ये वाली जो हमारी हाइट हो गई इसकी, ये हो गई v माइनस यू। आई होप यू गोट दिस पॉइंट, ठीक है। तो करते हैं आगे। तो देखो जब हम सेकंड इक्वेशन निकालेंगे तो हमें निकालना होगा s। अब s को निकालने से हमारे पास एक ट्रिपीजियम बनना है, और ट्रिपीजियम बनना है किससे, एक रेक्टेंगल से और एक राइट एंगल ट्रायंगल से। तो जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो बनना है OADC, और जो हमारा ट्रायंगल बनना है वो बनना है ABD। तो अभी हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। तो एरिया के लिए क्या करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, और इसके लिए क्या करेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट। अभी हमने देखा OA की वैल्यू है u, और AD की वैल्यू है t, और हाफ AD की वैल्यू t, और BD की वैल्यू अभी हमने निकाल के देखी v माइनस यू आया, ठीक है। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लोग क्या करेंगे, v माइनस यू की वैल्यू निकालेंगे। अब v माइनस यू की वैल्यू कैसे आएगी भाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, तो देखो आई होप यू गोट, यहाँ तक हम सब चीज समझ चुके हैं कैसे कैसे वैल्यूज आ रही है। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, v बराबर u प्लस AT। तो अगर मैं u को इधर ले आऊँ तो ये क्या हो जाएगा, v माइनस यू बराबर AT, आया ना। तो यानी v माइनस यू की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, AT। तो इस v माइनस यू की जगह मैंने पुट कर दिया AT, और इक्वेशन एज इट इज सेम। देखो u की t में मल्टीप्लाई करूंगा तो ut मिलेगा, हाफ प्लस हाफ है तो हाफ रहेगा, इनटू t है तो t रहेगा, और इस v माइनस यू की जगह हमने क्या लिख दिया AT, जो कहाँ से आया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। अब देखो होगा क्या, हाफ की मल्टीप्लाई होगी t में, और इस पूरे की मल्टीप्लाई होगी AT में। तो जब t की मल्टीप्लाई t से होगी तो क्या हो जाएगा, t का स्क्वायर। तो हमारे पास फाइनल जो इक्वेशन बनेगी ना वो बनेगी s बराबर ut, यहाँ से आ जाएगा ut प्लस हाफ देन a एक्सेलरेशन देन टी स्क्वायर। सो एस बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बन गई, ठीक है। तो उसी तरीके से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी हम बना सकते हैं। देखो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बनाने से पहले आपको समझना होगा कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। v यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a हमारा एक्सेलरेशन, और s हमारा डिस्टेंस, यू नो वेरी वेल। अब तक के लेक्चर्स में हम ये सब चीजें सीख चुके हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने के लिए ना यहाँ भी हम डिस्टेंस निकालते हैं। तो डिस्टेंस निकालना बहुत इजी है। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, अब डिस्टेंस निकालने की थोड़ी अप्रोच बदल देंगे। पिछली बार हमने क्या करा पिछली बार जब हमने डिस्टेंस निकाला तो हमने एक तो राइट एंगल ट्रायंगल का निकाला था, और एक ये रेक्टेंगल, दोनों को जोड़ दिया। अब यहाँ पे एक आप चीज देखो कि ये पूरा एक ट्रेपीजियम बनना है। ये ऐसे जाके ऐसे गया, फिर ये ऐसे आया, और देन ये पूरा एक ट्रेपीजियम बनना है। तो ट्रेपीजियम का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का। अगर मैं एरिया निकालना चाहूँ, यानी एरिया यानी मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, पैरेलल साइड का सम। अब पैरेलल साइड कौन सी, एक तो ये वाली साइड और एक ये वाली साइड। ये वाली साइड क्या है u, और वो साइड क्या है v। पैरेलल साइड हो गई u प्लस v का, तो करते हैं इसमें सम इनटू इनके बीच की हाइट। अब इनके बीच की हाइट कितनी है बच्चों, t, तो यहाँ पे हम लिख देंगे t, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए
कि पैरेलल साइड का सम और मल्टीप्लाई बाई टाइम टी और इस पूरे को डिवाइड कर दो हाफ से। तो ये हमारा ट्रेपीजियम के एरिया निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया आई होप। तो करते हैं भाई यही सब चीज़ें अप्लाई। तो देखो क्या करा हमने यहाँ पे हमने एरिया ऑफ ट्रेपीजियम करा, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब ओ ए की जगह क्या रखेंगे u, और बी सी की जगह क्या रखेंगे हम यहाँ पे v, और ओ सी की जगह क्या आ जाएगा हमारा t टाइम, और 2 की जगह 2 प्लेस करेंगे। अब क्या होगा v प्लस यू इंटू डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया हमारे पास। अब ये जो हमारे पास टाइम है t, इसकी वैल्यू हम निकालते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कैसे आएगी, देखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, v बराबर u प्लस ए टी। तो ये अगर u इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा ए टी के। तो अगर मुझे t की वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन में a। t की वैल्यू आ गई, तो ये जो t की वैल्यू है, ये जो मेरी आई है, मैं पुट करता हूँ इसकी जगह, तो v माइनस यू अपॉन में a। अब हमने एक फॉर्मूला सीखा है बचपन से, क्या फॉर्मूला है वो, क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है किसके, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर भी तो ऐसा ही हो रहा है, ये a प्लस बी और ये हो रहा है a माइनस बी। u को a मान लो और इसको b मान लो, तो ये आगे पीछे लिख सकते हैं इसको भी ना, इसको v प्लस यू लिख सकते हो आप। तो ये क्या हो गया, a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे कितना हो गया 2 इंटू ए, 2a हो गया। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा 2as बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो अगर हमें इस u को पॉजिटिव करना है तो u को हम इस साइड भेज सकते हैं, तो v स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारे पास यू स्क्वायर प्लस 2as। तो बच्चे ये हमारा हो गया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एंड सेकंड, ये एग्जाम में ड्राइव करने के लिए आ जाती हैं आपके लिए, और बाकी इनसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अब लास्ट में ये जो क्वेश्चंस हैं ये हम करेंगे, क्वेश्चन वाला जो न्यूमेरिकल वाला एक मैं पार्ट बनाऊंगा जिसमें क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे, उस पे हम करेंगे दोनों क्वेश्चन। और लास्ट हमारा जो टॉपिक है बच्चे वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद वीडियो करते हैं एंड, और ये हमारा चैप्टर भी यहाँ पे खत्म हो जाएगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बचते हैं, न्यूमेरिकल्स वो हम लोग करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल की क्लास लेना भाई बहुत जरूरी है, अगर फिजिक्स समझनी है तो न्यूमेरिकल ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अब सर्कुलर मोशन क्या है, सर्कुलर मोशन बहुत इजी है भाई। अगर कोई मान लो कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ में ऐसे 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 मूव कर रहा है, सर्कुलर होना चाहिए। इफ अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड से, जैसे कि आपका फैन, फैन का जो ब्लेड है उस लास्ट ब्लेड को देखो आप, वो सेंटर के अक्रॉस ऐसे 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 घूमता रहेगा, तो ये सर्कुलर मोशन है, और स्पीड कैसी रहती है, यूनिफॉर्म। देन इट इज सेड टू बी, उसको हम बोल सकते हैं कि वो एग्जीक्यूट कर रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है वो, यानी सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। अब यहाँ पे दो चीज आपको समझनी होती है कि जब हमारा कोई भी सर्कुलर मोशन करता है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो उसकी जो डायरेक्शन है वो हर पॉइंट पे चेंज होती है। मान लो ये पूरा एक सर्कल है, तो इस पॉइंट पे मैं डायरेक्शन निकालूंगा तो इस साइड में जा रही है, इस पॉइंट पे मैं डायरेक्शन निकालूंगा, ऑब्जेक्ट मान लो ऐसे मूव कर रहा है तो यहाँ तक पहुंचा, तो इस पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन इधर है। किसी भी पॉइंट पे हम निकाल लेते हैं तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है, हर पॉइंट पे डायरेक्शन होती है अलग अलग। तो डायरेक्शन अलग अलग होने का मतलब क्या है, कि हर पॉइंट पे डायरेक्शन अलग अलग है, इसका मतलब क्या समझ आ रहा है आपको बच्चे, डायरेक्शन अलग होने का मतलब होता है कि जो हमारी इसकी वेलोसिटी है ना, वो हर पॉइंट पे क्या है, चेंज हो रही है। क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो अभी आप यहाँ से समझ पाओगे, इन दिस मोशन यानी सर्कुलर मोशन के अंदर स्पीड रिमेन्स एग्जैक्टली द सेम, स्पीड तो सेम रहेगी क्योंकि स्पीड डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, बट वेलोसिटी इज डिफरेंट एट एवरी सिंगल पॉइंट। हर पॉइंट पर हमारी वेलोसिटी की डायरेक्शन वो चेंज हो रही है, और वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने से वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो हर पॉइंट पर जो हमारा मोशन है उसकी जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है, तो यानी उसकी वेलोसिटी भी हर पॉइंट पे क्यों हो गई, डिफरेंट हो गई। अब पूछ रहा है वाई, क्यों, बिकॉज द डायरेक्शन इज कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग, क्योंकि डायरेक्शन हमारी हर पॉइंट पे क्या हो रही है, चेंज होने लग रही है। ठीक है, देयरफॉर द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एन एक्सेलरेटेड मोशन, और जहां पर वेलोसिटी चेंज होती है उस मोशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन यहाँ पे वेलोसिटी यानी स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब डिस्टेंस कितना होता है सर्कल के ऊपर, तो ये पूरा सरकमफेरेंस, और सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर। और मान लो ये
टी टाइम में पूरा एक चक्कर लगा दे रहा है, तो हम वेलोसिटी निकालेंगे, तो यानी स्पीड अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2πr/t, यानी कि सरकमफेरेंस को टी से डिवाइड कर दो तो आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की स्पीड मिल जाएगी। ठीक है, तो ये एक्सेलरेटेड मोशन क्यों होता है, आपसे कोई पूछ ले तो इसका आंसर है क्योंकि इसकी जो वेलोसिटी है वो हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है एवरी पॉइंट पे, बट डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज है, तो इसलिए जो मोशन है ये एक्सेलरेटेड मोशन होगा। ठीक है, आई होप ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों पार्ट आपको अच्छे लगे होंगे और आपको पूरी तरीके से चीजें समझ आ गई हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये सभी लेक्चर्स अच्छे लगे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपका पूरा जो 9th का सिलेबस है वो कंप्लीट करा जा सके। इसके बाद क्या रहता है, जो क्वेश्चंस वाली हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो क्वेश्चंस के ऊपर रहेगा, जिसमें हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, तो जब तक के लिए मिलते हैं फिर, है ना, जब तक के लिए अलविदा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।